हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राज व्यवस्था की किताब पढ़ रहे हैं। इस सीरीज में हम केवल प्रश्न पढ़ रहे हैं दोस्तों। अगर आपको कंप्लीट किताब पढ़नी है तो आप हमारे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। वहां पर आपको ये किताब व्याख्या के साथ कंप्लीट मिल जाएगी। अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसके दो ही भाग बचे हैं दोस्तों। हमने 39 भाग कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले उन्हें कंप्लीट करें। और आज हम 40वां भाग और 41वां भाग दोनों कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद ये किताब कंप्लीट हो जाएगी। इसके पूरे क्वेश्चंस आपको वीडियोस के फॉर्मेट में मिल जाएंगे। और आपको कंप्लीट किताब चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। इसके बाद हमें क्या स्टार्ट करना चाहिए तो आप सभी कमेंट करके अवश्य बताएं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। 40वां भाग लोकायुक्त। पहला प्रश्न, लोकायुक्त संस्था है? उत्तर है पहला, सांविधिक एवं सलाहकारी संस्था। राष्ट्रपति लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? उत्तर है तीसरा, 1973। राजस्थान में लोकायुक्त का पद कब सृजित हुआ था? उत्तर है दूसरा, 1973। राजस्थान के पहले लोकायुक्त कौन थे? उत्तर है चौथा, ID दुआ। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका उत्तर होगा तीसरा, पहला व दूसरा सही है। पहला है, राजस्थान में लोकायुक्त संस्था की स्थापना वर्ष 1973 में की गई थी। दूसरा है, न्यायमूर्ति ID दुआ राजस्थान राज्य के पहले लोकायुक्त थे। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2023 में नियुक्त राजस्थान के 13वें वर्तमान लोकायुक्त। उत्तर है दूसरा, न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा। राजस्थान में लोकायुक्त संस्थान का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? उत्तर है दूसरा, राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973। राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल होता है। उत्तर है पहला, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? उत्तर है चौथा, राज्यपाल को। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। राजस्थान में लोकायुक्त के पद से संबंधित सही कथन है। उत्तर है चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों कथन सत्य है। पहला है, राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे। दूसरा, लोकायुक्त को देय वेतन भत्ते पेंशन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के समकक्ष होंगे। तीसरा है, राजस्थान के मुख्यमंत्री के विरुद्ध शिकायतों का अन्वेषण लोकायुक्त द्वारा नहीं किया जा सकेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? उत्तर है चौथा, पहला और दूसरा सही है। पहला है, न्यायमूर्ति ID दुआ राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे। दूसरा है, लोकायुक्त व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकता है। राजस्थान में लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उत्तर है तीसरा, वह मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होता है। राजस्थान में राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए निम्न में से किसके साथ परामर्श करता है? उत्तर है दूसरा, मुख्यमंत्री उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता। लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर है पहला, राज्य का राज्यपाल। राजस्थान में लोकायुक्त निम्न में से किस कार्य की जांच नहीं कर सकता है? उत्तर है पहला, अनुशासनात्मक कार्यवाही। राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में आते हैं। उत्तर है पहला, मंत्री, सचिव एवं स्वायत्त शासन संस्थानों के अध्यक्ष। राजस्थान लोकायुक्त के संबंध में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही है? उत्तर है चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों सही हैं। पहला है, राजस्थान के मुख्यमंत्री लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं। दूसरा, महालेखाकार राजस्थान लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं। तीसरा, राजस्थान राज्य विधानसभा सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते? उत्तर है चौथा, मंत्री, विभागीय सचिव और महालेखाकार राजस्थान। कौन सॉरी
निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते? इसका उत्तर है दोस्तों दूसरा, यानी तीसरा, और चौथा नहीं आता है। तीसरा है राज्य विधानसभा सचिवालय के कर्मी और चौथा है महालेखाकार राजस्थान। माफी चाहता हूं दोस्तों। अगला प्रश्न, कौन राजस्थान के लोकायुक्त के न्यायाधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं? उत्तर होगा दूसरा, मुख्यमंत्री नहीं आते हैं। राजस्थान के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किस अधिकारी के विरुद्ध जांच कर सकते हैं? उत्तर है चौथा, राजस्थान की किसी भी नगर पालिका के महापौर। निम्न में से किन पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर लोकायुक्त राजस्थान द्वारा जांच नहीं की जा सकती है? उत्तर है तीसरा, सरपंच एवं पंच। राजस्थान में लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसका उत्तर ऑप्शंस में नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका उत्तर होगा चौथा, यानी उसकी सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी होती हैं। यह कथन सही नहीं है। सही उत्तर चुनें। इसका उत्तर है तीसरा, राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की थी? तो उत्तर होगा तीसरा, भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग 1966-70 वाला। राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत आरोप के अर्थ के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उत्तर होगा चौथा, ABCD चारों सही है। ए, इसका अर्थ है कि लोक सेवक ने कुछ प्राप्त करके कुछ लेकर या स्वयं या दूसरे के द्वारा पक्षपात या दूसरों को अनावश्यक नुकसान करने या परेशान करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया है। नेक्स्ट, बी, लोक सेवक द्वारा अपने कर्तव्य निष्पादन में किसी लाभ के लिए कार्यवाही करना या कार्यवाही न करना। सी है, लोक सेवक ने अपना कर्तव्य पालन का व्यक्तिगत हित या अनुचित या भ्रष्टाचार से प्रेरित होकर कार्य किया। डी है, लोक सेवक भ्रष्टाचार या लोक सेवक के रूप में निष्ठा की कमी का दोषी है। आगे बढ़ते हैं। लोकायुक्त में एक लोक सेवक के विरुद्ध कितने वर्ष पुराने मामलों की शिकायत नहीं की जा सकती? उत्तर है चौथा, 5 साल से अधिक। इसी के साथ 40वां भाग समाप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान का सामान्य ज्ञान। इसके अंदर एक ही चैप्टर है जो कि है 41वां भाग, अनुसंधान केंद्र। पहला प्रश्न, राजस्थान का केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी स्थित है? उत्तर है पहला, जोधपुर में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का गठन कब किया गया है? उत्तर है तीसरा, 1959 में। काजरी का पूरा नाम क्या है? उत्तर है तीसरा, सेंट्रल एराइड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। राजस्थान के किस शहर में 1952 में मरुवनीकरण शोध स्टेशन की स्थापना की गई थी? उत्तर है दूसरा, जोधपुर में। निम्नलिखित में से किस शोध में काजरी संस्थान मुख्य रूप से शामिल है? इसका उत्तर होगा दोस्तों दूसरा, यानी शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र में टिकाऊ कृषि प्रणाली। अगला प्रश्न, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है? उत्तर है तीसरा, सेवर भरतपुर जिला। अगला प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? उत्तर है तीसरा, सूरतगढ़ गंगानगर। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान निम्न में से किस शहर में स्थित है? उत्तर होगा तीसरा, जयपुर में। राजस्थान में बेर एवं खजूर अनुसंधान केंद्र स्थित है? उत्तर है चौथा, बीकानेर में। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया है? उत्तर है पहला, बीकानेर में। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर है दूसरा, बीकानेर में। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र NMRC की सेवर में स्थापना हुई? उत्तर है पहला, 1993 में। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है? उत्तर है पहला, तबीजी अजमेर में। सुमेलित नहीं है। उत्तर है पहला, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तिजारा। ये सही सुमेलित नहीं है। इसके अलावा तीनों सही सुमेलित हैं। पहला, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर। राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र बीछवाला। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र शोध
संस्थान द्वारा आर्थिक रूप से उपयोगी सूपों एवं शाकों के मानकीकरण, संरक्षण एवं संवर्धन तकनीकों पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। उत्तर है दूसरा जैसलमेर क्षेत्र। राजस्थान के उद्यान कृषि विभाग ने जहां कृषि पारिस्थितिकी पर्यटन एवं अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र विकसित करने की योजना बनाई है। उत्तर है पहला माउंट आबू। राजस्थान में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहां पर अवस्थित है? उत्तर है पहला अविका नगर टोंक में। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर में ICAR केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थित है? उत्तर है दूसरा मालपुरा। विकास अध्ययन संस्थान कहां पर स्थित है? उत्तर है तीसरा जयपुर में। पशु अनुसंधान केंद्र कोड मदेसर स्थित है? उत्तर है तीसरा बीकानेर में। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? उत्तर है चौथा बीकानेर में। कौन सा कथन सत्य है? उत्तर है पहला राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है। राजस्थान में भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तर है पहला वल्लभनगर उदयपुर। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है? उत्तर है तीसरा अजमेर में। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान राजस्थान में कहाँ स्थित है? उत्तर है पहला जोधपुर में। राजस्थान में इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट कहाँ पर स्थित है? उत्तर है पहला जयपुर में। कौन सा कथन सत्य है? उत्तर है तीसरा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी शोध संस्थान पिलानी झुंझुनू में स्थित है। सुमेलित कीजिए। उत्तर है पहला यानी पहली प्याज मंडी सुमेलित होगी अलवर से, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सुमेलित होगा सेवर से और कुक्कुट अनुसंधान केंद्र सुमेलित होगा अजमेर से। शुष्क एवं शुष्क वन संस्थान आफरी कहाँ स्थित है? उत्तर है चौथा जोधपुर में। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। शोध केंद्र को सुमेलित कीजिए। इसका उत्तर है चौथा यानी धनिया सुमेलित होगा अजमेर से, घोड़ा सुमेलित होगा बीकानेर से, सरसों भरतपुर से और भेड़ होगी टोंक से। DMRC जोधपुर का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर है तीसरा डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर। किस जिले में रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला स्थित है? उत्तर है तीसरा जोधपुर में। राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र स्थित है? उत्तर है चौथा जोधपुर में। जोधपुर में राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र कब स्थापित किया गया था? उत्तर है पहला 1965 में। भारतीय रेल अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र अवस्थित है? उत्तर है चौथा पचपदरा में। सुमेलित कीजिए। इसका उत्तर है तीसरा यानी शुष्क वन अनुसंधान संस्थान सुमेलित होगा जोधपुर से, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान सुमेलित होगा बीकानेर से, मक्का अनुसंधान केंद्र सुमेलित होगा बांसवाड़ा से और केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान सुमेलित होगा टोंक से। केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म डैश में स्थित है? उत्तर है तीसरा सूरतगढ़ में। राजस्थान के किस नगर में ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है? उत्तर है पहला जोधपुर में। और इसी के साथ 41वां भाग भी समाप्त होता है। दोस्तों, अगर आपको ये सारे वीडियोस अच्छे लगे हों, ये पूरी कंप्लीट किताब हो चुकी है कंप्लीट, यानी कि एक बार इसको व्याख्या के साथ पूरी पढ़ा दी गई है और इस सीरीज़ के अंदर केवल प्रश्न भी पढ़ा दिए गए हैं। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अवश्य ही बताएं कि अब क्या पढ़ाना चाहिए, कौन सी किताब पढ़ानी चाहिए। और दोस्तों, अच्छी किताब बताना जो भी पढ़ानी हो। ऐसे ही पढ़ते रहें। टाटा बाय बाय।